आज के इस एनिमे विश्लेषण में एक ऐसे बेमिसाल और भयंकर मज़ेदार कॉमेडी एनिमे की बात करने वाले हैं जिसे देखकर किसी का भी हंस हंस कर पेट दर्द होना पक्का है। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा लड़का और अचानक वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। सुनने में तो एकदम घिसा-पिटा लग रहा होगा, है ना? लेकिन रुकिए, यही तो सारा ट्विस्ट है। इस मास्टरपीस का नाम हम बीच में रिवील करेंगे, तो अंत तक बने रहना तो बनता है। तो चलिए सीधे कहानी में छलांग लगाते हैं। जरा सोचिए, एक टिपिकल एनिमे हीरो की मौत कैसे होती है। वो किसी भयानक ड्रैगन से लड़ रहा होगा या फिर दुनिया बचाते हुए शहीद हो गया होगा, राइट? लेकिन इस कहानी का मेन कैरेक्टर काजुमा किसी महायुद्ध में नहीं मरता। उसकी मौत एक ट्रैक्टर के सामने आकर होती है, और वो भी बहुत ही शर्मनाक तरीके से। मतलब लिटरली इससे ज्यादा फनी और क्या ही हो सकता है। और बस यहीं से ये कहानी उस टिपिकल हीरो वाले घिसे पिटे प्लॉट को पूरी तरह से उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। उसकी जगह हमें मिलती है एक ऐसी टीम की बेवकूफियां जो असल जिंदगी की फ्रस्ट्रेशंस को फैंटेसी के साथ इतने कमाल के तरीके से मिलाती है कि क्या ही कहने। इसके विजुअल्स और वाइब्रेंट कलर्स इतने शानदार लगते हैं कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा और मजेदार अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ वो निडर सुपर स्ट्रॉन्ग एनिमे हीरोज होते हैं और दूसरी तरफ है अपना काजुमा। जब काजुमा को गलती से पुनर्जन्म का मौका मिलता है तो वो कोई जादुई तलवार नहीं मांगता, बल्कि अपनी भड़ास निकालने के लिए एक देवी को ही अपने साथ उस नई दुनिया में घसीट ले जाता है। और असली कॉमेडी तो ये है कि वो देवी सच में किसी काम की नहीं है। चलिए अब जरा इस अजीबोगरीब टीम से भी मिल लेते हैं जो इस पूरी कॉमेडी की जान है। सबसे पहले है अपना लीडर काजुमा, जो असल में लीडर बनना ही नहीं चाहता। फिर है वो महाबेकार देवी एक्वा। तीसरी है एक ऐसी जादूगरनी जिसे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धमाके करने का यानी एक्सप्लोजन का शौक है। और चौथी एक ऐसी योद्धा जिसे असल में मार खाने में बड़ा मजा आता है। सीरियसली ये पूरी दुनिया की सबसे नाकारा टीम है। अब इस फैंटेसी दुनिया में इनका रोज का रूटीन एकदम सीधा साधा होना चाहिए था। वही टिपिकल काम, क्वेस्ट पर जाओ, मॉन्स्टर्स को मारो और पैसे कमाओ। लेकिन यहाँ हर एक एपिसोड में इनका हर एक प्लान इतने भयंकर और हास्यास्पद तरीके से फ्लॉप होता है कि हंसी रोक पाना नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब कुछ भी सही नहीं होता इनके साथ। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे एक बार में लगातार मजे से बिंज वॉच किया जा सकता है, खासकर उनके लिए जो एनिमे की दुनिया में अभी कदम रख ही रहे हैं। इसमें प्योर कॉमेडी, फैंटेसी और एक्शन का एक ऐसा परफेक्ट मिक्स है जो कमाल का एक्सपीरियंस देता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये पूरे इसेकाई जॉनर की ही एक तरह से बेहतरीन पैरोडी है। तो भाई, इस अजीब सी टीम के पागलपन और मजेदार हरकतों के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद अब फाइनली वो सस्पेंस खत्म करने का समय आ ही गया है। आखिर इस मास्टरपीस, इस जबरदस्त एनिमे का नाम है क्या? दिल थाम कर बैठिए। जी हाँ, इस बेहतरीन सीरीज का नाम है कोनोसुबा, गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। ये एक ऐसा एनीमे है जिसकी 100% गारंटी है कि ये तब तक हंसाएगा जब तक पेट में दर्द ना हो जाए। इन हीरोज की फनी शक्लें और इनकी नौटंकी देखकर ही इस बेमिसाल कॉमेडी का पूरा अंदाजा लग जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मजे करने के लिए भरपूर कंटेंट पहले से मौजूद है। इस सीरीज के अब तक 30 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं, जो 10-11 एपिसोड वाले 3 अलग अलग सीजन में बटे हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ओवीए एपिसोड्स और एक बहुत ही मजेदार फिल्म भी है, यानी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसके अच्छे और बुरे पहलुओं की बात की जाए तो खूबियां ही खूबियां हैं। इसके कैरेक्टर्स इतने रिलेट होने वाले और मजेदार हैं कि इसे बार बार देखने का मन करता है। इसकी रीवॉच वैल्यू बहुत हाई है। अगर किसी कमी की बात निकालनी ही हो तो बस यही है कि इसकी कॉमेडी थोड़ी सी मैच्योर साइड पर है, जिसमें कुछ एडल्ट जोक्स हैं जो इसे PG-13 बनाते हैं। जो भी लोग ओवरलॉर्ड या रीज़ीरो जैसी डार्क, सीरियस और भारी भरकम इसेकाई सीरीज देखते कर थक चुके हैं, उनके लिए ये सीरीज सच में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी है। उन सीरियस कहानियों के मुकाबले ये एक बहुत ही हल्की फुल्की और जोर जोर से हंसाने वाली ऑल्टरनेटिव सीरीज है, जिसे एक बार तो देखना ही चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हर एपिसोड खत्म होने के बाद बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, क्या इतनी अजीब, क्रेजी और नाकारा टीम कभी उस खूंखार डीमन किंग को हरा भी पाएगी, या फिर वो बस कोशिश करते करते खुद को ही पूरी तरह से दिवालिया कर लेंगे?
सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा हुक है जो आखिर तक बांधे रखता है। अगर आज का ये एनिमे विश्लेषण मजेदार और काम का लगा हो तो लाइक करना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना और बाकी एनिमे फैंस के साथ इसे शेयर करना तो एकदम बनता है। कमेंट्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि अगला कौन सा एनिमे कवर किया जाना चाहिए। जाते जाते बस एक ही बात सोचने वाली है, क्या काजुमा और उसकी ये बेवकूफ टीम कभी दुनिया बचा पाएगी या फिर इस दुनिया को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं लोगों से है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।